हेलो दोस्तों, तो आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी स्टेशन में। और मैं आकांक्षा पांडे आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज ये वीडियो सी टेट एग्जाम प्रिपरेशन से रिलेटेड है। और आज जो मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताने वाली हूँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए मैं आप लोगों को क्वेश्चन बता देती हूँ कौन कौन से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप लोगों के एग्जाम में। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, पारिस्थितिकी जीवों तथा उनके पर्यावरण के मध्य का अंतर संबंध, यह कथन किस भारतीय विद्वान का है। तो आप सबसे पहले जान जाइए, कथन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप लोग कथन किसका है, कौन दिया है कथन, या याद जरूर करना है। तो कथन क्या है, कथन है पारिस्थितिकी जीवों तथा उनके पर्यावरण के मध्य का अंतर संबंध है। किस भारतीय विद्वान का कथन है। ऑप्शन ए दिया पी.डी. शर्मा, ऑप्शन बी दिया सविंद्र सिंह, ऑप्शन सी दिया उपेंद्र नाथ राम, ऑप्शन डी दिया आर मिश्रा। तो पारिस्थितिकी जीव तथा उनके पर्यावरण के मध्य का अंतर संबंध है, यह कथन है पी.डी. शर्मा का, जो कि एक भारतीय विद्वान थे। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, पारिस्थितिकी के बीच अन्योन्य क्रिया का विज्ञान है। ऑप्शन ए दिया है व्यक्तिगत, ऑप्शन बी दिया जनसंख्या, ऑप्शन सी दिया समुदाय, ऑप्शन डी दिया सभी। तो पारिस्थितिकी के बीच अन्योन्य क्रिया का विज्ञान व्यक्तिगत भी हो जाएगा, जनसंख्या भी और समुदाय भी, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, विज्ञान की वह शाखा जो पादप एवं प्राणियों का वातावरण से संबंध दर्शाती है वो क्या कहलाती है। ऑप्शन ए दिए जैवमंडल, ऑप्शन बी दिए भौतिकी, ऑप्शन सी दिया पारिस्थितिकी, ऑप्शन डी दिया सभी। तो विज्ञान की ऐसी शाखा जो पादप और प्राणियों के वातावरण से संबंध दर्शाए। तो मतलब क्या कह रहा है कि जो पेड़ पौधे जीव जंतुओं का संबंध वातावरण से दर्शाए, विज्ञान की उस शाखा को हम लोग क्या कहते हैं, तो उस शाखा को हम लोग पारिस्थितिकी कहेंगे, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया, पारिस्थितिकी पिरामिड सामान्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो पारिस्थितिकी पिरामिड आपके 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के पारिस्थितिकी पिरामिड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया, पृथ्वी की आकृति से संबंधित पारिस्थितिकी कारकों को कहते हैं। ऑप्शन ए दिया जलवायु, ऑप्शन बी दिया जैविक, ऑप्शन सी दिया स्थलाकृतिक, ऑप्शन डी दिया मृदीय। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो पृथ्वी की आकृति से संबंधित पारिस्थितिक कारकों को मृदीय कहेंगे। क्या कहेंगे, मृदीय कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है। ऑप्शन ए दिया जंगल, ऑप्शन डी बी दिया घास के मैदान, ऑप्शन सी दिया मरुस्थल, ऑप्शन डी दिया समुद्र। तो सबसे अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कहाँ को होते हैं, समुद्र वाले पारिस्थितिकी तंत्र सबसे अस्थायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारणीय करने के लिए आवश्यक न्यूनतम भूमि को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए दिया जीवजात, ऑप्शन बी दिया पारिस्थितिकी पद छाप, ऑप्शन सी दिया जीवोम, ऑप्शन डी दिया उपरोक्त सभी। तो अगर एक मनुष्य के जीवन को पूर्ण रूप से धारण करने के लिए जितनी भूमि की आवश्यकता होती है, न्यूनतम भूमि की आवश्यकता जो होती है, उस भूमि को हम लोग कहते हैं पारिस्थितिकी पद छाप, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 दिया, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। ऑप्शन ए दिया वायु, ऑप्शन बी दिया तालाब, ऑप्शन सी दिया जल, ऑप्शन डी दिया मिट्टी। तो पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण क्या हो जाएगा, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण आपका मिट्टी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 दिया, कौन जीवीय कारक नहीं है। क्या पूछ रहा है, नहीं है, ये नहीं पूछ रहा है कौन जीवी कारक है, एक क्वेश्चन नहीं है, सीधे पूछा कौन नहीं है। तो ऑप्शन ए दिया पेड़ पौधे, पेड़ पौधे जीवीय कारक है, बिल्कुल नहीं है। जंतु जीवी कारक है, सूक्ष्म जीव भी और प्रस्तर भी, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 दिया, निम्न में से कौन सरोवर या झील में तेजी से वृद्धि करते हैं। ऑप्शन ए दिया सिंघाड़ा, ऑप्शन बी दिया हाइड्रिला, ऑप्शन सी दिया जलकुंभी, ऑप्शन डी दिया नागफनी। तो आप लोग किसी तालाब के किनारे जाएंगे, किस सरोवर के किनारे जाएंगे, तो आप लोग देखते होंगे कि पूरा उस पर क्या होता है, एक पत्ते जैसी पेड़ पौधे आ गए रहते हैं,
ऊपर ऊपर पूरे पानी पे, तो उसको क्या कहते हैं, उसको जलकुंभी कहते हैं। वो बहुत तेजी से ग्रो करता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है, एक भौगोलिक क्षेत्र में सभी पारिस्थितिकी तंत्रों को एक साथ लेकर एक अधिक बड़ी यूनिट बनाते हैं, इनको कहते हैं। तो ऑप्शन ए दिया जैवमंडल, ऑप्शन बी दिया भूभाग, ऑप्शन सी दिया जीवोम, ऑप्शन डी दिया वायुमंडल। तो एक भौगोलिक क्षेत्र के सभी पारिस्थितिकी तंत्र को लेकर, किसी भौगोलिक क्षेत्र में जाइए, ये जितने पारिस्थितिकी तंत्र इन सभी को लेकर के एक बड़ी यूनिट बनाइए, ठीक है। और इस बड़ी यूनिट को क्या कहेंगे, इस बड़ी यूनिट को हम लोग कहते हैं जैवमंडल। क्या कहते हैं, जैवमंडल कहते हैं। इस बड़ी यूनिट को जैवमंडल कहेंगे। आई होप आप लोग क्लियर हो रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश सुग्राही कारक के रूप में निम्न में से कौन काम करता है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश सुग्राही के रूप में कौन कार्य करता है, मतलब कि सुग्राही मीन्स क्या है, ग्रहण करने वाला कारक। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या करेक्ट हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, परहरित क्लोरोफिल। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्न में से कौन सा एक सरित लोटिक, सरित का मतलब होता है लोटिक, पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण नहीं है पूछ रहा है। ये पेपर में आप लोग ध्यान रखिएगा, ट्रिक लगाने से पहले क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। कुछ लोग पहले इतना ही पढ़ लेंगे और फिर ट्रिक लगा देते हैं, ये बहुत बड़ी गलती है, जिसकी वजह से आप लोग का नंबर कम हो सकता है। इसलिए लास्ट तक पढ़िएगा, लास्ट में अगर नहीं आ जाएगा तो उसका आंसर ध्यान से लगाइएगा। तो ऑप्शन ए दिया तालाब, ऑप्शन बी दिया मुहाना, ऑप्शन सी दिया नदी और ऑप्शन डी दिया लैगून। तो निम्न में से कौन सा एक सरित लौटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण नहीं है, तो तालाब। इसके करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तालाब सरित लौटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण नहीं है। और लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नहीं लास्ट क्वेश्चन ये देखिए, निम्न में से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र में एक दिशीय प्रवाह दर्शाता है। ऑप्शन ए दिया प्रकाश, ऑप्शन बी दिया ऊर्जा, ऑप्शन सी दिया जल, ऑप्शन डी दिया जैव मात्रा बायोमास। तो कौन इन चारों में से ऐसा कौन है जो पारिस्थितिकी तंत्र में एक दिशीय प्रवाह दर्शाता है, तो आपका हो जाएगा ऊर्जा, जो है एक दिशीय पारिस्थितिकी तंत्र में एक दिशीय प्रवाह दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 15, पारिस्थितिकी तंत्र में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त है। ऑप्शन ए दिया शाकाहारी को, ऑप्शन बी दिया मांसाहारी को, ऑप्शन सी दिया अपघटक को, ऑप्शन डी दिया सर्वाहारी को। तो किसी पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे उच्चतम स्तर किसको प्राप्त होता है, तो सर्वाहारी को प्राप्त होता है। किसको प्राप्त होता है, सर्वाहारी को प्राप्त होता है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे स्क्रीन पर आ गया। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल तत्व पत्ते के हरे हरे वर्णक में स्थित रहता है। ऑप्शन ए दिया मैग्नीशियम, ऑप्शन बी दिया फास्फोरस, ऑप्शन सी दिया लौह, ऑप्शन डी दिया उपरोक्त सभी। तो निम्नलिखित में से इन चारों में से कौन एक मूल तत्व है जो पत्ते के हरे वर्णक में स्थित रहता है। तो इन चारों में से जो है, जो पत्ते के हरे वर्णक में स्थित रहता है, वह हो जाएगा आपका फास्फोरस। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है, निम्न में से कौन सबसे अधिक स्थिर परितंत्र मतलब कि पारिस्थितिकीय तंत्र है। तो ऑप्शन ए दिया पर्वत, ऑप्शन बी दिया समुद्र, ऑप्शन सी दिया वन और ऑप्शन डी दिया रेगिस्तान। तो निम्न में से कौन सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र है, तो आपका समुद्र हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 दिया है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, कहाँ होती है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में कि उपरोक्त तो सभी में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आप सभी को पता होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, हरित लवक में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 19 दिया, प्राकृतिक तंत्र का विकास कहलाता है। ऑप्शन ए दिया तंत्र का कार्य, ऑप्शन बी दिया तंत्र का उपविकास, ऑप्शन सी दिया तंत्र की स्वसंतुलित, ऑप्शन डी दिया उपरोक्त सभी। तो पारिस्थितिकीय तंत्र का विकास क्या कहलाता है, पारिस्थितिकीय तंत्र का विकास तंत्र की स्वसंतुलित कहलाता है। क्या कहलाता है, तंत्र की स्वसंतुलित कहलाएगा। और ये हो गया आप लोग का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, हमारी स्क्रीन पर आ गया है।
क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र की कौन सी कार्यात्मक इकाई नहीं है? देखिए लास्ट में क्या पूछ लिया, नहीं है। मतलब कि पारिस्थितिकी तंत्र की जो क्रियात्मक इकाई नहीं है, तो ऑप्शन ए दिया उत्पादकता। उत्पादकता तो आपकी क्रियात्मक इकाई है ही। स्तरीकरण भी, स्तरीकरण नहीं रहेगा, सॉरी। स्तरीकरण जो है पारिस्थितिकी तंत्र की क्रियात्मक इकाई नहीं है। ऑप्शन सी अवसादीकरण पारिस्थितिकी तंत्र की क्रियात्मक इकाई है। और ऑप्शन नंबर डी ऊर्जा प्रवाह भी पारिस्थितिकी तंत्र की क्रियात्मक इकाई है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका स्तरीकरण पारिस्थितिकी तंत्र की कार्यात्मक इकाई नहीं है। आशा आप सभी लोग को बहुत अच्छे से मज़ा आया होगा, समझ में आया होगा, और ईमानदारी के साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जाके जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, सी यू।